Hello friends, I am Swati Srivastava here, B Electrical. My channel is Electrical Engineering 8385. Please subscribe my YouTube channel and I will here describe electrical power station circuit diagram, which component is necessary for the power transmission and distribution. ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है। पावर जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, यहाँ 11 kV वोल्ट जनरेट होता है। इस वोल्ट में हम पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अगर वोल्टेज का लेवल कम होगा तो करंट का लेवल हाई होगा। हाई करंट के कारण लॉसेस ज़्यादा होंगे। इस कारण से हमको 11 केवी को स्टेपिंग अप करने की ज़रूरत पड़ती है। 11 से 220 किलोवोल्ट हम स्टेपिंग अप करते हैं, या इससे ज़्यादा 675 भी होता है किलोवोल्ट, उससे भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। मान लो 220 किलोवोल्ट में अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक पावर को, तो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, नहीं सॉरी सब स्टेशन है, पावर स्टेशन है ये भी। ये 220 किलोवोल्ट से 132 या 66 किलोवोल्ट में स्टेपिंग डाउन होगा। ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है। इसके बाद 132 से 132 या 66 किलोवोल्ट से 11 केवी में ये स्टेप डाउन होगा। डायरेक्ट ये 11 केवी में स्टेप डाउन नहीं होता, हमारे यहाँ 33 किलोवोल्ट में स्टेप डाउन होता है। इस 33 किलोवोल्ट के बाद ये 11 केवी में स्टेपिंग डाउन होता है। ये जो 11 केवी होता है ये सब स्टेशंस होते हैं। यहाँ पर देखेंगे 11 केवी से 440 ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, जो कि डीपी में होते हैं, टाइप में डबल पोल स्ट्रक्चर में जो इंस्टॉल होते हैं आउटडोर टाइप के, वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। 440 वोल्ट को हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर 440 भी हो सकते हैं, और एसटी कंज्यूमर रहते हैं वो 11 केवी के रहते हैं। ठीक है, 440 में डीएलएफ, एनडीएलएफ, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स आते हैं। ये हमारा हो गया एक लेआउट पावर स्टेशन टू ट्रांसमिशन लाइन टू डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। सॉरी सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा 33/11 केवी सब स्टेशन है। इसका मैंने यहाँ लेआउट भी यूट्यूब से गूगल से डाउनलोड कर दिया, जो कि IEEE स्कूल का है। इसमें देखिए 33 बस बार है। बस बार के बाद आइसोलेटर लगा हुआ, आइसोलेटर भी अर्थ है। अर्थ के बाद 33 का वीसीबी लगा हुआ है। वीसीबी के बाद ये आइसोलेटर है, फिर सीटी है, और ये लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर के बाद ये स्टेप डाउन 33/11 केवी सब स्टेशन है। ठीक है। ये पावर ट्रांसफार्मर है। ये वाला 33/11 केवी सब स्टेशन है। ये जो मिड वाला प्लिंथ में ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, और ये भी 33/11 केवी सब स्टेशन है। यहाँ से 33 की सप्लाई आ रही है। ये एमई सेट लगा हुआ है, या पीटी होगा ये, जो कि इसके पीछे है, दिख नहीं रहा है। उसके बाद ये वीसीबी है। वीसीबी के बाद ये आइसोलेटर, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये आइसोलेटर है। और ये जो तीन पीटी है, ये जो 3 यूनिट दिख रहे हैं ये क्या है? पीटी है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है 4 पोल 8 पोल का स्ट्रक्चर, ये बस बार है। बस बार में 2 बस बार है। ये बस बार है, और ये बस बार है, जो कि कपलर के थ्रू जुड़ा हुआ है। और ये लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर के पहले देखिए वीसीबी है, और ये सीटी यूनिट है। ठीक है। वीसीबी क्या करता है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जब फॉल्ट आता है लाइन में तो ये सर्किट को ब्रेक करता है। और ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये कंट्रोल रूम है। यहाँ पीटी से सीटी से सारे वायर्स निकलकर इस कंट्रोल रूम में गए हुए हैं, और इसमें जो है ये पूरा सर्किट बना हुआ है, जो कि वीसीबी को ट्रिप करता है। सीटी करंट सेंस करता है, पीटी जो है वोल्टेज सेंस करता है, और उसके बाद यदि फॉल्ट होगा तो ये वीसीबी को ट्रिप करेगा। नेक्स्ट लाइटनिंग अरेस्टर के बाद ये हमारा ट्रांसफार्मर है।
पावर ट्रांसफार्मर, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे लेआउट। लेआउट देखेंगे ट्रांसफार्मर के बाद ये डेल्टा स्टार टाइप का ट्रांसफार्मर है। 33/11 के जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, प्राइमरी साइड में डेल्टा रहता है और सेकेंडरी साइड में क्या होगा, स्टार होगा। इसके बाद ये वीसीबी है, वीसीबी लगा हुआ है, फिर सीटी लगा हुआ है और ये हमारा बस बार है, 11 केवी का बस बार है। बस बार के बाद आइसोलेटर लगा है, फिर अगेन वीसीबी लगा है, आइसोलेटर है, फिर सीटी लगा है। ये जो सारे सीटी का टर्मिनल है, ये कंट्रोल रूम में जाता है। और यहाँ पर पीटी भी लगा है, देखिए ये बस बार में पीटी है। पीटी क्या करता है, वोल्टेज सेंस करता है, वोल्टेज मेजर करता है। अगर इस लाइन के इधर साइड, ये फीडर्स हैं, 11 केवी के आउटगोइंग फीडर्स हैं। अगर लाइन की इस साइड में कोई फॉल्ट होगा तो सीटी सेंस करेगा, पीटी सेंस करेगा और इस वीसीबी को ट्रिप कर देगा। इससे मैच करते हैं, देखेंगे। ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बाद ये पीटी लगा हुआ है जो कि बस बार से कनेक्टेड है। इसमें भी 2 बस बार हैं और ये जो दिखाई दे रहा है, ये कपलर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कपलर है। और यहाँ पर 11 केवी का फीडर निकला हुआ है जो कि वीसीबी है, देन सीटी है, ठीक है। और एबी स्विच है, इसके आगे एबी स्विच होगा जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा फोटो में। ये वाला जो यूनिट है, ये कंट्रोल रूम के लिए जाता है। कंट्रोल रूम में आइसोलेटर रहेगा, सर्किट ओसीबी है, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये वीसीबी हो सकता है या एयर सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है। आइसोलेटर एक लगाने से भी हो जाएगा, चल जाता है। इसमें सीटी है, सीटी के बाद ये स्टेपिंग डाउन ट्रांसफार्मर है कि जो कि 11 केवी अब्लिक 440 रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो बड़ा ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, इसको हमने बस बार से सप्लाई दिया है। 11 केवी के डायरेक्ट बस बार से सप्लाई जा रहा है। इसके ऊपर ये देखिए, ये एबी स्विच लगा हुआ है। एबी स्विच के नीचे ये डीओ सेट है और ये ट्रांसफार्मर जो है अभी अनकनेक्टेड है क्योंकि ये नया सब स्टेशन है, इससे ये ट्रांसफार्मर अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और ये जो हैंडल दिख रही है, ये एबी स्विच की हैंडल है। एबी स्विच भी अर्थ रहता है। इसका ये लाइटनिंग अरेस्टर है, ये लाइटनिंग अरेस्टर ऊपर होगा। ये जो है लाइटनिंग अरेस्टर और ये जो पोल्स हैं सारे अर्थ रहते हैं, ठीक है। और इसकी सप्लाई इस सब स्टेशन में जाएगी। नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे। ये वाला जो डीपी है, 33 लाइन डीपी है, ठीक है। ये 33 का वायर है, लाइन है, फीडर है और इसमें हम लाइन डीपी देखेंगे। लाइन डीपी में ऐसे 6 स्टे सेट की ज़रूरत होती है। 6 स्टे सेट का प्रोविज़न रहता है, 2 इधर, 1 इधर, 1 इस साइड में और 2 इधर और 1 इधर, ऐसा 2 इधर, ऐसे रहते हैं। पर इसमें 2 ही स्टे सेट दिया हुआ है। शुरू से देखेंगे, यहाँ ऊपर टॉप से ये सीएसआर डॉग कंडक्टर है। इसका साइज़ कितना रहेगा, 0.1 स्क्वायर mm रहेगा, ठीक है। डॉग कंडक्टर का साइज़ है। आगे हम कंडक्टर्स के बारे में भी थोड़ा रिव्यू करेंगे। और ये जो है डिस्क इंसुलेटर है, उसके ऊपर ये छोटा-छोटा पिन इंसुलेटर लगा हुआ है। अगेन ये डिस्क इंसुलेटर है। डिस्क इंसुलेटर 3 सेट आपको दिख रहे हैं। डिस्क इंसुलेटर 3 इसलिए था क्योंकि 33 का लाइन है, इसलिए 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं और ये लाइन को स्ट्रेच करके रखते हैं। आप देखेंगे ये लाइन क्या है, स्ट्रेच है, टेंशन में है। उसके बाद ये गार्डिंग है, यहाँ क्रॉसिंग होगा, रोड क्रॉसिंग होगा, इसलिए गार्डिंग टर्मिनल, अच्छा गार्डिंग चैनल लगा हुआ है, ठीक है। और ये स्टे सेट है और इधर भी 2 स्टे लगा हुआ है। ये क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म के ऊपर ये बारबेड वायर लगा हुआ है। इसके ऊपर डेंजर बोर्ड है। डेंजर बोर्ड इसलिए कि कोई छुए ना, तो डेंजर का साइन रहता है कि इसे डेंजर है, इसलिए इसको नहीं छूना है। और ये बारबेडिंग वायर है, इससे कोई भी स्नैक वगैरह या कोई इंसान इंसान तो खैर चढ़ जाएगा, स्नैक वगैरह ना चढ़ सके, इसलिए ये बारबेड वायर लगाया जाता है। और ये एच बीम है। एच बीम या आर एस जॉइस्ट या पीसीसी पोल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेंथ जो है 33 लाइन का
13 मीटर है। 13 मीटर के पोल में 33 लाइन को अपन इंस्टॉल करते हैं। रूरल एरिया में 11 मीटर या 8 मीटर में भी 33 की लाइन जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा क्रॉसिंग 33 डीपी है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर से ये जो केबल है 33 का केबल है और ये कंडक्टर है। अगेन ये डॉग कंडक्टर है और ये टी टी कनेक्टर है। यहाँ पर जो आपने देखा है टी कनेक्टर है। हार्डवेयर लगा हुआ है और ये टॉप क्लैंप है, टॉप चैनल है। टॉप चैनल के लिए टॉप क्लैंप दिया हुआ है और यहाँ गार्डिंग यूज़ की गई है क्योंकि ये रोड क्रॉसिंग होगा, इसलिए यहाँ पर ये देखिए ये गार्डिंग वायर दिया हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं क्रॉस आर्म के साथ गार्डिंग चैनल के साथ में, ये जो चैनल है वो गार्डिंग चैनल कहलाता है। उसके साथ में गार्डिंग वायर अटैच्ड है। यहाँ ये स्टे क्लैंप है जो कि स्टड के साथ अटैच्ड है। स्टड यहाँ से अटैच्ड है, देखेंगे ये स्टड है, स्टड पोल है। इधर स्टे की जगह नहीं होगी इसलिए इसमें स्टड पोल दिया गया है। ये क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म का ब्रासिंग सेट है। ये एच बीम है और ये जीआई पाइप है जो कि कंडक्टर को होल्ड किए है। इतना सारा चीज़ 33 डीपी में रहता है। अब ये 33 लाइन है। 33 लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ये पोल है, पोल किसी का भी मेड ऑफ किसी का भी हो सकता है। ये एचबी में पीसीसी पोल भी हो सकता है 13 मीटर का या 13 या 11 या 9 जो भी अवेलेबल हो या जो भी प्रोविज़न में दिया हो उसको यूज़ करते हैं। वी क्रॉस आर्म है, इसमें 3 पिन इंसुलेटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये 33 के पिन इंसुलेटर साइज़ में बड़े होते हैं 11 केवी के पिन इंसुलेटर से। ये कंडक्टर डॉग कंडक्टर यूज़ किया गया है। डॉग कंडक्टर का साइज़ 0.1 स्क्वायर होता है। ये गार्डिंग चैनल दी हुई है, यहाँ से गार्डिंग होगी और ये पोल जो है अभी एच बीम है, बारबेड वायर है, अगेन डेंजर बोर्ड। इतनी चीज़ जो है ये 33 लाइन डीपी में रहती है और 1/3 ये जो है अपन इसको मिट्टी में मतलब इंस्टॉल बारो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बाद हम ट्रांसफार्मर डीपी देखेंगे या 11 केवी लाइन डीपी ये सब पढ़ेंगे। ये ट्रांसफार्मर का मैं आउटर बॉडी स्ट्रक्चर पहले ही वीडियो में दिखा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। ये वाला ट्रांसफार्मर है, ये रेडिएटर्स हैं। ये दो जो दिखाई दे रहे हैं प्लेट्स टाइप की, ये रेडिएटर्स है। इसमें इसके अंदर जो ऑयल रहता है इन एंड आउट होता है। जैसे ये ऑयल हीट होता है ये आउटर बॉडी में चला जाता है हीट होके और यहाँ से एयर पास होता है कूल होके ये अगेन इस को रिप्लेस करता है। यहाँ की गर्म जो ऑयल रहती है हॉट ऑयल रहेगी वो रेडिएटर में आएगी, रेडिएटर से कूल हुई ऑयल अगेन इस टैंक में जाएगी। ठीक है, इस पाइप के थ्रू। ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्टिव पार्ट मतलब ये वाइंडिंग्स है, एलटी वाइंडिंग, एचटी वाइंडिंग है। ये 11 केवी की बुशिंग है, 11 केवी या एचवी साइड जो भी वोल्टेज रहेगा उसकी बुशिंग है। ये एलटी साइड की बुशिंग है। कंजर्वेटर टैंक है, अगर इस मेन टैंक में ऑयल कम पड़ जाए तो कंजर्वेटर टैंक से वो ले लेता है। कंजर्वेटर टैंक हाफ फिल्ड रहता है, इसमें बुशिंग ब्रीथर अटैच होता है, यहाँ दिखाया नहीं गया डायग्राम में। ये मेन टैंक है। ठीक है, इतने पार्ट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये जो कोर मटेरियल है देखेंगे बोल्ट्स के थ्रू ये अटैच्ड है। कोर मटेरियल मेड ऑफ आयरन एंड वाइंडिंग आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर। जो 25 केवीए के, 100 केवीए के, 63 केवीए के, 200 केवीए के ट्रांसफार्मर रहते हैं वो एल्यूमिनियम वाउंड रहते हैं। उसके ऊपर के ट्रांसफार्मर कॉपर वाउंड रहते हैं। ट्रांसफार्मर डीपी देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर डीपी है। ये हमारा ट्रांसफार्मर डीपी है जो कि एच बीम का बना हुआ है। 2 एच बीम के पोल्स हैं। ये भी हाइट 11 मीटर में बनी हुई रहती है। ठीक है, 11 मीटर स्टैंडर्ड साइज है। या
8 मीटर जो है वो रूरल एरियाज़ के लिए है। ये पिन इंसुलेटर है और यहाँ से अटैच है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर इसको स्ट्रेच किया हुआ है। जब भी हम डीपी की एंडिंग होती है या कुछ लाइन का 90 डिग्री मोड़ होता है या कोई एंगल रहता है तो इस टाइप का डिस्क इंसुलेटर यूज़ किया जाता है लाइन को मोड़ने के लिए। ये कट पॉइंट सेट है, लाइन के एंड में या मोड़ में कट पॉइंट सेट लगाया जाता है। इसमें स्टेक लैंप के थ्रू इसको होल्ड करके रखा जाता है। ये एबी स्विच है, ये वाला जो टर्मिनल आपको दिखाया जा रहा है टॉप चैनल में जो अटैच है ये एबी स्विच है। एबी स्विच को अगेन क्लैंप के थ्रू होल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद ये लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करती है, जो भी लाइटनिंग आएगी रेनी सीजन के समय उसको अरेस्ट करके अर्थ कर देगी, ठीक है। और ये आई लाइटनिंग अरेस्टर ऑन गया। ये डीओ सेट है असल में, ये डीओ सेट है। डीओ यूनिट यहाँ से मतलब एक छोटा पतला सा फ्यूज रहता है। अगर ट्रांसफार्मर में किसी कारण से ओवरलोड हो गया या कोई फॉल्ट आ गया तो यहाँ से डीओ यूनिट जो है, डीओ सेट का जो डीओ वायर है वो बर्न हो जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर बच जाता है। इससे हमने इनकमिंग सप्लाई दी है 11 केवी का और ये वाला जो वायर दिख रहा है ये आउटगोइंग सप्लाई है एलटी में। ये एलटी टर्मिनल बॉक्स है। ये ट्रांसफार्मर बेस चैनल है। इसको ट्रांसफार्मर को इसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और ये सपोर्टिंग एंगल्स हैं और ये जो है हुक है, ट्रांसफार्मर को हुक किया गया है। 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है और ये जो यहाँ से सप्लाई गई हुई है एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गई हुई है। और ये जो रॉड दिखाई दे रहा है आपको, ये एबी स्विच का रॉड है। एबी स्विच को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने इसको एबी स्विच के रॉड को अटैच किया हुआ है सपोर्टिंग एंगल के साथ में। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से एलडी की सप्लाई दी जा सकती है। यहाँ एलडी की सप्लाई दिख नहीं रही है, ये जो मास्टर पोल है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इस मास्टर पोल में, यहाँ मास्टर पोल का टॉप व्यू दिख रहा है। यहाँ इसको सप्लाई देंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक स्विच, ठीक है। एबी स्विच कहते हैं इसको, एयर ब्रेक स्विच, क्योंकि ये एयर में ब्रेक करता है इसे, इसलिए हम क्या कहते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये स्टेशनरी आर्क हॉर्न गैप है, ये कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ से जो है ऑपरेट होता है, यहाँ से ऑपरेट होता है। इंसुलेटर है, स्टेपर है, इंसुलेटिंग बेस चैनल है। ये बेस चैनल के थ्रू ये जो है डीपी में अटैच्ड होता है। वायर मेश है, यहाँ से सप्लाई जाती है, ठीक है। इसमें ऑपरेट करते समय ही समझ में आता है इसको। ये असल में मूविंग पार्ट है, ये वाला जो बीच का पार्ट है ये मूविंग पार्ट है। ये दोनों स्टेशनरी रहता है, इसी से ये एक एंगल यहाँ से अटैच्ड होता है। इंसुलेटर, कई टाइप के इंसुलेटर होते हैं। डिस्क इंसुलेटर एंगल में कनेक्ट होता है। डिस्क इंसुलेटर ग्लास, मेड ऑफ ग्लास भी हो सकता है। पॉलीमर्स भी आजकल आ रहे हैं, पॉलीमर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिन इंसुलेटर है। पिन इंसुलेटर में ये जो आपको यू शेप दिख रहा है, यहाँ पर कंडक्टर अटैच्ड होते हैं या इस एंगल में भी अटैच कर सकते हैं। पोस्ट इंसुलेटर, जब केबल में ज़्यादा वेट की ज़रूरत होती है तो पोस्ट इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर, जब लाइन को सस्पेंडेड करके मतलब नीचे करके ले जाया जाएगा तो इसका यूज़ होगा। स्ट्रेन इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर एलटी में यूज़ होता है। एग इंसुलेटर स्टे में यूज़ होता है। एलटी लाइन में जनरली इसका यूज़ किया जाता है। एचटी में भी होता है बट एलटी में हमेशा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। ये वाला जो डीपी 33 लाइन का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर 11 के भी लाइन का भी होता है। उसमें भी वी क्रॉस आर्म लगा रहता है, बस ये डिस्क का साइज छोटा हो जाता है और वहाँ डॉक की जगह छोटा मतलब
डॉग की जगह रैबिट वगैरह यूज़ किया जाता है, रैबिट कंडक्टर यूज़ किया जाता है। ये एलटी लाइन का डायग्राम है, पोल है। ये 8 मीटर का, या अकॉर्डिंग टू जैसे रोड क्रॉसिंग हो गया तो 11 मीटर पोल का भी यूज़ किया जा सकता है। ये 8 मीटर का पोल है। शेकल इंसुलेटर लगा हुआ है ये। डी क्लैंप है, एलटी वर्टिकल, यहाँ से लाइन गई हुई है 1 2 3 4 5, 3 फेज 5 वायर लाइन है। स्टड लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं, स्टड पोल। और इस साइड में क्या लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। ये जो लाइन दिख रही है स्टे की लाइन है। जीआई पाइप है ये। यहाँ से केबल इनपुट या आउटपुट, जो भी आउटपुट ही गया है, यहाँ से मास्टर पोल होगा। स्टे सेट, स्टे क्लैंप है ये। और ये जो नीचे दिख रहा है गार्डिंग चैनल है, ठीक है। ये क्या है अपना गार्डिंग चैनल, ये वाला आई बोल्ट है। केबल के लिए सपोर्ट एंगल दिया हुआ है, केबल इधर उधर ना हो। ये स्टे, स्टे में एग इंसुलेटर ये दिया हुआ है, एग इंसुलेटर। जनरली सीएसईबी में क्या होता है, 16 केवीए एल्यूमिनियम, 16 केवीए का जो ट्रांसफार्मर होता है एल्यूमिनियम वाउंड रहता है। 200 केवीए तक, 16 से 200, 16 25 63 100 और 200, इस तक एल्यूमिनियम वाउंड ट्रांसफार्मर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 315 से 500 तक कॉपर वाउंड आएगा। इसके बाद पावर ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है। ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी गई है 1.6 की, 3.155 और 8। यहाँ जितने भी सब स्टेशन है जनरली 3.15 और 5 एमवीए के सब स्टेशन है, ठीक है। केवीए केवीए दिया है, 3.15 एमवीए है। अगर पॉइंट में करें तो ये एमवीए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर पोल का साइज दिया हुआ है। पीसीसी पोल जो है 140 केजी 8 मीटर, ठीक है। पीसीसी पोल जो है 8 मीटर के 140 केजी के भी होते हैं, 200 केजी के भी होते हैं। और 9 मीटर लॉन्ग पीसीसी पोल 200 केजी का हो सकता है, और 9.1 मीटर लॉन्ग 280 केजी का। और 11 मीटर लॉन्ग का केजी कितना हो जाएगा, 365। ये जब हम एस्टिमेट बनाते हैं उस समय याद हो जाता है ये सब चीज़। एसीएसआर कंडक्टर का साइज दिया हुआ है, स्क्वायरल, विजल, रैबिट, रैकून, डॉग। 33 में डॉग कंडक्टर यूज़ होता है, बट हमारे यहाँ अभी रैबिट कंडक्टर यूज़ हो रहा है, उतनी ज़्यादा लोड नहीं है। तो वैसे नॉर्मली 33 में डॉग कंडक्टर यूज़ होना चाहिए। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है या जहाँ जहाँ ज़्यादा लाइट की डिमांड है, वहाँ पर डॉग कंडक्टर यूज़ होता है। रैकून, रैबिट तक यूज़ हो सकता है 33 में। और स्क्वायरल जो है एलटी लाइन के लिए है। एलटी लाइन में आजकल 20 30 50 ये सब यूज़ किया जा रहा है। 11 में ये रैकून यूज़ कर रहे हैं, डॉग में 33, ठीक है। उसके बाद ये कवर्ड कंडक्टर है, 11 केवी के लिए कवर्ड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं आजकल, जहाँ सेफ्टी पर्पज़ से 11 केवी में कवर्ड कंडक्टर दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये है एबी केबल। एबी केबल 25 का, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, ये सब क्या है, एबी केबल के साइज है। एबी केबल 3 फेज 5 वायर हो सकता है, 3 फेज 4 वायर हो सकता है, 2 फेज 3 वायर और सिंगल फेज 3 वायर। ये सारे वायर्स का साइज दिया हुआ है। आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 16 का केबल है, उसमें एक स्ट्रीट लाइट के लिए है। ये 3x16 जो है ये फेस के लिए है। 1x16 ये स्ट्रीट लाइट के लिए है, 1x25 ये न्यूट्रल के लिए है, ठीक है। वैसे ही 3x25 ये फेस के लिए है, 1x16 ये स्ट्रीट लाइट के लिए है, 1x25 न्यूट्रल के लिए। 35 में 3x35 फेज, 1x16 स्ट्रीट लाइट और 1x25 न्यूट्रल। वैसे ही 3x15 फेज, 1x16 स्ट्रीट लाइट, 1x35 ये है हमारा न्यूट्रल। 3x50 फेज है, 1x25
स्ट्रीट लाइट है 1:35, न्यूट्रल है। ऐसे ही सारी साइज़ें दी हुई हैं। जनरली हम 35, 50 या 25 का भी यूज़ करते हैं। 25 का जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, वहाँ 16 या 25 का यूज़ करते हैं। जहाँ ज़्यादा लोड है वहाँ 35 का यूज़ करते हैं, और जहाँ ज़्यादा ही केबल वेबल बर्न होता है वहाँ 50 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एलटी के केबल साइज़ेज़ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसमिशन टावर है, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, मतलब 800 केवीए, 400 केवीए, ये इस टावर लाइन में ट्रांसमिट होता है। अप टू 800 केवीए टू 132 केवीए, ये हाई वोल्टेज है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। 220 से 132 हाई वोल्टेज है। उसके बाद 33 तक भी हाई वोल्टेज रहता है। 33 11 केवी को भी हम हाई वोल्टेज कहते हैं। 11 केवी से नीचे लो वोल्टेज है। 450 या 420 कहते हैं, 440 भी आता है। 440 जनरल स्टैंडर्ड है। 440 मिलता नहीं है, कभी 430 मिलता है, कभी 415। 415 से नीचे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। 415 हमारा लो वोल्टेज है। ठीक है, लो वोल्टेज का कस्टमर के घरों में सप्लाई जाती है या दुकानों में सप्लाई जाती है, इंडस्ट्री में सप्लाई जाती है। एचटी इंडस्ट्री में 11 केवी की सप्लाई जाती है। ये है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। यही मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को एंड तक के देखें। मेरा हर वीडियो को एंड तक के देखें। थैंक यू।